हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वेयर यू टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स विद एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा। आज हम इस वीडियो में फॉस्फोलिपिड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो लिपिड्स की सीरीज़ है वो बायोकेमिस्ट्री में हम ऑलरेडी काफ़ी आगे तक स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। ठीक है, और हमने कई सारे वेज हैं लिपिड्स को क्लासिफाई करने के। ठीक है, कि स्ट्रक्चरल बेस पर, स्टोरेज बेस पर, ठीक है, या फिर हम सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने किया है। ठीक है, तो अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले लिपिड्स की वीडियो देख लें बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। ठीक है, इससे हम पहले एक सिंपल लिपिड की कैटेगरी में ट्राइसाइक्लिसरॉल्स, जिन्हें हम ट्राइसाइक्लिसराइड्स टैग्स भी कहते हैं, और साथ में वैक्सीज, ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया है फॉस्फोलिपिड, जो क्या है? कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ठीक है, तो आज हम फॉस्फोलिपिड्स को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं फॉस्फोलिपिड्स में क्या क्या डिस्कस करना है बेटा। तो सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड्स को देखेंगे। ठीक है, फिर हम उन्हें भी हम क्लासीफाई करेंगे फर्दर। ठीक, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में। साथ में हम ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी देखेंगे कि किस में मिलते हैं ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमें पता है कि भाई फॉस्फोलिपिड में क्या है, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, और लिपिड मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा? एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक, जिसके अंदर दोनों रीजन होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट भी, वाटर स्केरिंग पार्ट जिससे वाटर से डर लगता है। ठीक है, और वाटर लविंग पार्ट भी होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होगा। क्लियर? और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड है, ठीक, अभी आप इस पर फोकस मत करो कि क्या टाइप है, आप मेन चीज़ फोकस करो कि एक तो इसमें क्या मिलेगी? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी हमें। ठीक है, क्या मिलेगी? एक अल्कोहल मिलेगी, जो सबसे मेन अल्कोहल है। अब वो अल्कोहल ग्लिसरॉल भी हो सकती है, या फिर वो अल्कोहल स्फिग्नोसाइन भी हो सकती है। ठीक है, ग्लिसरॉल तो आपने सुना होगा, स्फिग्नोसाइन थोड़ा सा न्यू टर्म है। तो जैसे ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, स्फिग्नोसाइन भी एक टाइप की अल्कोहल है। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा बेटा? सबसे पहले कंपोनेंट हमें अल्कोहल मिलेगा। ठीक, जो ग्लिसरॉल भी हो सकता है, स्फिग्नोसाइन भी हो सकता है। अब क्या होगा? उस अल्कोहल से क्या अटैच होंगी? हमारी फैटी एसिड अटैच होंगी। उस अल्कोहल से हमारी क्या अटैच होंगी बेटा? फैटी एसिड अटैच होंगी। ठीक है, कितनी है, किससे अटैच्ड है, उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है, कि कौन से कार्बन से अटैच्ड है, हमें क्या मतलब देखना है अभी कि जो अल्कोहल है, जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है मेन अल्कोहल, जो ग्लिसरॉल भी हो सकता है, स्फिग्नोसाइन भी हो सकता है, उससे हमारे क्या अटैच्ड है? फैटी एसिड अटैच्ड है। ठीक, अब इसी ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से, मतलब इसी अल्कोहल के मॉलिक्यूल से हमारा क्या अटैच्ड होगा? एक फॉस्फेट का ग्रुप अटैच्ड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी इसी बेसिस पर इन्हें क्या कह रहे हैं बेटा? हम इसी बेसिस पर हम इन्हें फॉस्फोलिपिड्स कह रहे हैं। ठीक है, इसी अब बेसिस पर हम इन्हें क्या कह रहे हैं? फॉस्फोलिपिड्स कह रहे हैं। ठीक, क्योंकि यानी फॉस्फेट ग्रुप कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और चीज़ों में फेरबदल हो सकती है, जैसे अल्कोहल बदल दिया, नंबर ऑफ फैटी एसिड्स बदल दिए। ठीक है, अब क्या होगा? तीसरा कंपोनेंट हमारा हो गया फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट हो गया हमारा। क्लियर? अब क्या होगा? अब इस फॉस्फेट से, ठीक है, इस फॉस्फेट से एक और अल्कोहल अटैच्ड होगी। ठीक, इस फॉस्फेट से एक और अल्कोहल अटैच्ड होगी। ठीक है, अब वो अल्कोहल कोई भी हो सकती है। ठीक, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि या तो ग्लिसरॉल ही होगा या फिर स्फिग्नोसाइन ही होगी, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, स्फिंगोसाइन, सॉरी स्फिंगो बोलते हैं। ठीक है, स्फिंगोसाइन। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो फॉस्फोलिपिड है उसके अंदर हमें 4 कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। पहला हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला हमें मिलेगा अल्कोहल। ठीक, जो मेन अल्कोहल होगी हमारी। अब वो अल्कोहल ग्लिसरॉल भी हो सकता है, स्फिग्नोसाइन भी हो सकता है। उसके बाद हमें दूसरा कंपोनेंट क्या देखने को मिलेंगे? फैटी एसिड्स देखने को मिलेंगे। ठीक, फैटी एसिड्स अटैच होंगे किससे? उन अल्कोहल से, जो मेन अल्कोहल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, या तो ग्लिसरॉल से या फिर स्फिग्नोसाइन से। ठीक, इन दोनों में से ही कोई होगी। क्लियर? अब क्या होगा? वो जो ग्लिसरॉल है फिर स्फिग्नोसाइन है, उससे अब हमारा एक और ग्रुप अटैच्ड होगा, जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जिनकी वजह से फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं। तो ये तो कंपलसरी है, कांस्टेंट है, हर एक फॉस्फोलिपिड में मिलेगा। ठीक, अब इसी फॉस्फेट ग्रुप से हमारा क्या अटैच होगा? हमारा अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड होगा। इसी फॉस्फेट ग्रुप से हमारा अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड होगा। मतलब ये दोनों अल्कोहल डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से लिंक्ड कह सकते हो आप ऐसे। क्लियर? कई बार हम क्या करते हैं, हम आगे टर्म भी यूज़ करेंगे इन दोनों के लिए। ठीक है,
ये जो फॉस्फेट ग्रुप है अल्कोहल से अटैच्ड है, ठीक है, इसके लिए हम कह देते हैं कि एक पोलर हेड ग्रुप, ठीक है, एक पोलर हेड ग्रुप अटैच्ड है किससे, हमारा अल्कोहल से, ठीक है, इसके लिए हम कहीं एक पोलर हेड ग्रुप टर्म यूज़ कर देते हैं, पोलर हेड ग्रुप, ठीक है। अब देखो आप हम इस थोड़ी सी बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग देख लेते हैं। ये जो फैटी एसिड्स की जो बॉन्डिंग है, यानी फैटी एसिड्स, अब ये एसिड है और ये अल्कोहल है, जब एसिड और अल्कोहल जुड़ता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है, फैटी एसिड्स एस्टर लिंकेज से जुड़े हैं ग्लिसरॉल से, ठीक बेटा। और अच्छा, और एक और बात क्या है कि ये जो पोलर हेड ग्रुप है, ठीक है, जो पोलर हेड ग्रुप है जो फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो किससे जुड़ा होगा, वो जुड़ा होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, ठीक है, वो जुड़ा होगा बेटा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है बेटा, इतना हो गया। तो अब हमें फॉस्फोलिपिड के बारे में पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। दो कैटेगरीज हम बता रहे हैं, क्या क्या है वे दो कैटेगरीज, वे दो कैटेगरीज हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। किस बेसिस पर हमने कैटेगराइज किया, आप नाम से पता लगा सकते हो कि अगर जो मेन अल्कोहल है, अगर वो ग्लिसरॉल ली गई है, अगर मेन अल्कोहल ग्लिसरॉल लिया गया है तो क्या कहला जाएगा फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, या फिर हम इसे कह सकते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स, एक ही नाम है। ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिसमें जो मेन अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल लिया जाएगा, तो ऐसे फॉस्फोलिपिड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स या फिर फॉस्फोग्लिसराइड्स। अब अगर हम ग्लिसरॉल की जगह क्या लेते हैं, हम ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसाइन अल्कोहल लेते हैं, ग्लिसरॉल अल्कोहल की जगह हम स्फिंगोसाइन अल्कोहल लेते हैं तो हमारे फॉस्फोलिपिड्स कौन से क्या कहलाएंगे, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहलाएंगे, ठीक है, इनका कोई दूसरा नाम नहीं है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। क्लियर बेटा, अच्छी वाली बात हो गई। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे अभी बता दूँ कि जैसे मैंने बताया कि लिपिड्स को कैटेगराइज करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अब एक तो ये जो टर्म है, आप एक तो ये पढ़ोगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब कई जगह आप एक और टर्म पढ़ोगे, इसे हम कहेंगे स्फिंगोलिपिड्स। तो बच्चे के मन में कन्फ्यूजन आता है कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो आप वैसे पता लगा सकते हो कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, यानी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो है एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड एक टाइप का क्या है बेटा, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। और साथ में ये टर्म क्या कह रहा है, स्फिंगोलिपिड्स, ये टर्म कह रहा है कि ऐसा लिपिड जिसके अंदर अल्कोहल क्या हो, स्फिंगोसाइन अल्कोहल हो। इसने फॉस्फोलिपिड को मस्ट नहीं बताया, इसने फॉस्फेट ग्रुप को मस्ट नहीं बताया, जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप मस्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमने फॉस्फेट ग्रुप मस्ट बताया है, तो दोनों के अंदर फॉस्फेट ग्रुप मस्ट है, ठीक है। ग्लिसरॉल चेंज हो गया, फैटी एसिड का नंबर चेंज हो गया, ठीक है, ये आपका अल्कोहल ग्रुप चेंज होता रहेगा, ठीक, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ क्या है यहाँ पर कि फॉस्फेट ग्रुप कांस्टेंट है, ठीक है, उस नाम पर ही क्या है बेटा, फॉस्फोलिपिड्स। ऐसे ही अगर स्फिंगोलिपिड्स उस वो टाइप के लिपिड्स हैं जिसके अंदर और कुछ होना हो, स्फिंगोसाइन अल्कोहल ज़रूर होगी, स्फिंगोसाइन अल्कोहल कंपलसरी होगा। जैसे कि आपका मिल जाएगा स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स, ठीक ये हो गया, या फिर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हो गया, ठीक है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के स्फिंगोलिपिड्स के अंदर आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या मस्ट हो गया भाई, स्फिंगोलिपिड्स होने चाहिए, और क्या है क्या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है। क्लियर। तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड का भी एग्जाम्पल है और स्फिंगोलिपिड का भी एग्जाम्पल है। किस पर डिपेंड करें, हम कैटेगराइज किस बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं, बिकॉज ये जो हमारा लिपिड्स का कंपोनेंट है ना, ये आपका सेल बायोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये वापस रिपीट होता है, तो वहाँ से उस बेसिस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है लिपिड बायलेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होंगे लिपिड बायलेयर के अंदर। तो मेजर किस टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मेजर 3 हम लिपिड्स की कैटेगरी देखें तो आपको मिलेंगे उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स,
फॉस्फोलिपिड्स मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सबसे ज़्यादा एबंडेंट क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, और हमें क्या मिल सकता है वहाँ पर? और हमें मिल सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स मिल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लेके दिखाया आपको, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। अब देखो, अब स्फिंगोलिपिड्स के अंदर भी स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स आ रहा है, और अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स की बात करेंगे अलग से, ठीक है, तो उसके अंदर भी स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स आ जाएगा। उसके अंदर क्या मस्ट होगा? उसके अंदर ग्लाइको पोर्शन, यानी जो कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा वो मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यही बेसिस है, इस बेसिस पर हम डिवाइड करते रहते हैं। क्लियर? तीसरी आती है हमारे स्टेरॉल्स, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया एनिमल सेल के अंदर, एर्गोस्टेरॉल हो गया फंजाई के अंदर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सीटोस्टेरॉल्स हो गया। ठीक है, आपका स्टिग्मास्टेरॉल हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारा हमने क्लासिफिकेशन किया है इसका। ठीक है, तो जो पढ़ाई एक बार देख लेते हैं। हमने कहा भाई हमारा जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फोग्लिसराइड से, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी कह सकते हैं। 4 कंपोनेंट होंगे, वही हमें जो पता है, बस यहाँ पर अल्कोहल क्या हो गया, अब स्पेसिफाई कर दे ग्लिसरॉल। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि ये जो मतलब ये जो अब दूसरा अल्कोहल है, ठीक है, जो ये वाला अल्कोहल था जिसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया था। ठीक है, अब हम बताएंगे कि भाई ये तो मस्ट है इसके अंदर, भाई कोई भी अगर फॉस्फोग्लिसराइड होगा तो उसके अंदर ये कंपोनेंट भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और फॉस्फेट ग्रुप से अल्कोहल भी जुड़ा होगा। अब हम इस देखो, ये अल्कोहल तो फिक्स है, आपको ग्लिसरॉल ही होगा, अब ये और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, वरना कैटेगरी चेंज हो जाएगी। अब इस अल्कोहल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इस अल्कोहल की जगह अगर वाटर प्रेजेंट हुआ, ठीक है, वाटर प्रेजेंट हुआ तो अपना एच ग्रुप देगा, तो वो भी आपके इसके अंदर काउंट होएगा, बिकॉज लिपिड तो तब भी कहलाएगा। तो तब हम इसे क्या कहेंगे, इस फॉस्फोग्लिसराइड को या फिर इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, क्या कहलाएंगे हम इसे? देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये हमारा वो जो हमने वहाँ देखा था ना कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हुआ, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हुआ, ये हमारी 2 फैटी एसिड की चेन हो गई। ठीक है, ये सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, यानी जिनके अंदर हमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है जिनमें हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और डिटेल में हमने ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर ली है, इनका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स पर क्या इम्प्लीकेशन है वो भी डिस्कस किया जा चुका है सेपरेट वीडियोस में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से हमारी 2 फैटी एसिड की चेन अटैच, जैसे हमने ऊपर वहाँ पे देखा। अब यहाँ फिर हमारा क्या था, इसी मेन अल्कोहल से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, और उससे हमारा क्या अटैच था, हमारा अल्कोहल अटैच थी। ठीक है, अब इसे हम स्पेसिफिकली मैंने क्या कहा था कि पोलर हेड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अधिकतर अल्कोहल होता है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल के अलावा और भी कोई भी पोलर हेड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम वाटर से यहाँ पर हेड, भाई H2O है, वो O है वाटर के अंदर, तो OH में अलग हो गया और H में अलग हो गया, तो यहाँ पर आगे क्या जुड़ गया, H आके जुड़ गया। ठीक है, तो वाटर एक तरीके से वाटर आके जुड़ गया यहाँ पर, वाटर का हाइड्रोजन। ठीक है, तब ये क्या बनता है, तब ये बनता है फॉस्फेटिडिक एसिड बनता है बेटा। क्या बनता है, फॉस्फेटिडिक एसिड होता है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। क्या है बेटा, सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। कहीं मेंशन भी किया होगा मे बी मैंने, ये रहा देखो, जो सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होगा वो क्या होगा, फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, अब आपको क्या अल्कोहल नहीं है, हमने कहा था अल्कोहल एक सिंप्लीफिकेशन के लिए बता दिया गया है। ठीक है, अधिकतर अल्कोहल होता है, बट हमने कहा कि पोलर हेड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, वो आपका वाटर से भी आ सकता है। ठीक है, तो फॉस्फेटिडिक एसिड। क्लियर? अब ये सारे जो बच्चे हैं, ये बाकी सारे के सारे अल्कोहल ही हैं। ठीक है, अगर कोलिन जुड़ा है, ठीक है, यहाँ से बहुत कुछ समझते हैं, अगर कोलिन जुड़ा है तो क्या हम क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे फॉस्फेटिडिल कोलिन। अब देखो सब में बेटा फॉस्फेटिडिल नाम कॉमन होगा, तो ये नहीं है कि आपको सब में बहुत अलग अलग नाम याद करना पड़ रहा है। ठीक है, फॉस्फेटिडिल कोलिन। इथेनॉल अमीन अल्कोहल होगी तो फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन। ठीक, सिराइन होगा तो फॉस्फेटिडिल सिराइन, ग्लिसरॉल होगा तो फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। अब अगर फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल ग्रुप ही हो गया, ठीक है, अगर ग्लिसरॉल जुड़ा तो क्या बना, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। अगर फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल ही जोड़ दिया पूरा तो क्या बन गया, डायफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। और अगर आयनोसिटॉल जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फॉस्फेटिडिल आयनोसिटॉल। ठीक, ये तो इजी है, नाम हो जाएंगे, इनमें कुछ बोली बात नहीं है। मेन क्वेश्चन वाला कहाँ से पकड़ता है, ये जो कॉमन नेम है। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ से पकड़ेगा जो कॉमन नेम है, लेसिथिन की फॉस्फेटिडिल कोलिन, तो चलो हमें पता है अभी लेसिथिन क्या चीज़ है, तो लेसिथिन क्या है, फॉस्फेटिडिल कोलिन का ही दूसरा नाम है। ऐसी सिफेलिन क्या होता है, फॉस्फेटिडिल इथेनॉल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ऐसी कार्डियोलिपिन,
डायफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अब हमने कहा था कि मेम्ब्रेन लिपिड्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 कैटेगरीज की मेन लिपिड्स होते हैं। कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड बताए गए थे, दूसरा ग्लाइकोलिपिड बताया गया था, और तीसरा क्या बताया गया था बेटा? स्टीरोल्स, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, रेगस्ट्रॉल वगैरह आ जाता है। ठीक, अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इन तीनों कैटेगरीज में से सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाया जाने वाला लिपिड मॉलिक्यूल कौन सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब उसमें भी हमें पता है फॉस्फोलिपिड डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड भी होता है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड भी होता है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखेंगे भी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, जैसे ये सारे एग्जाम्पल किससे हैं? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के। ऐसी एक और एग्जाम्पल आता है जिसे हम कहते हैं जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में आएगा उसे हम कहेंगे स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, जैसे फॉस्फेटिडिल कोलिन वगैरह आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल हैं, ऐसे स्फिंगोमाइलिन आपका किसका एग्जाम्पल है? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का। ठीक है, तो ये स्फिंगोमाइलिन भी कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो ये काम कॉमनली मिल जाता है, एथेनॉलमीन, कॉलिन मिल जाता है आपको, सिराइन मिल जाएगा, आयनोसिटॉल मिल जाएगा और स्फिंगोमाइलिन भी मिल जाएगा। ठीक है, हमें पता है फॉस्फोलिपिड मिलते हैं, सबसे मोस्ट अबंडेंट टाइप के आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं। अब इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ लूँ, अगर मैं ऑप्शन ही ऐसे सेट कर दूं कि भाई फॉस्फेटिडिल कोलिन ज़्यादा मिलता है, फॉस्फेटिडिल सिराइन ज़्यादा मिलता है, आयनोसिटॉल ज़्यादा मिलता है, फिर स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा मिलता है, तो अब हम क्या नाम देंगे? सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है स्पेसिफिकली हम बताएं तो वो होता है फॉस्फेटिडिल कोलिन। क्या बेटा? फॉस्फेटिडिल कोलिन, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाए जाने वाला लिपिड मॉलिक्यूल है। हम और स्पेसिफिक चले गए। ठीक है, हैं ये सारे के सारे फॉस्फोलिपिड ही। ठीक है, ये भी हमारा फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया गया तो ध्यान रखना कोलिन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, साथ में लिखे अगर पीएच न्यूट्रल है तो उस पीएच पर क्या चार्ज होगा, ये भी आप चार्ज याद रख सकते हो। ठीक बेटा, तो आई थिंक ये सारी बात जो यहाँ पर लिखी है कर ली गई है। एक बात क्या है, हम बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ये शायद मैंने कर भी दिया ऑलरेडी कि फैटी एसिड जो जुड़ा होगा अल्कोहल से। ठीक है, अगर हम बात करें फॉस्फोग्लिसराइड्स की तो यहाँ पर कितने फैटी एसिड्स होते हैं? यहाँ पे बेटा 2 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या होंगे? 2 फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है, दोनों फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से किससे जुड़े होंगे? एस्टर लिंकेज से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एस्टर लिंकेज से। ठीक है, और ये किससे जुड़ा होगा? जो हमारा पोलर हेड ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा जो पूरा हेड पोलर ग्रुप है ये जुड़ा होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ा होगा, ठीक मैंने मेंशन किया है, ये रहा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। ठीक है, अब ये देखो इसके 3 कार्बन है ना, इसके 3 कार्बन है, एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा, तो नंबर 1 और नंबर 2 से क्या जुड़ा है? फैटी एसिड एस्टर लिंकेज के थ्रू, और नंबर 3 कार्बन से ग्लिसरॉल के फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू पोलर हेड ग्रुप जुड़ा है। लेकिन अब एक टाइप के होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं आरकेई। आरकेई में बेटा क्या होता है? आरकेई में आपको ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, क्या है बस यहाँ पर आपकी ये जो आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये जो आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, उस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से क्या अटैच है बेटा? आपका ये जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, उस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से जो फैटी एसिड अटैच्ड है। ठीक है, जो फैटी एसिड अटैच है, एक तो ये फैटी एसिड हो गया हमारा, ठीक है, एक दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो जैसे हमारी फैटी एसिड चेन अटैच्ड है तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एक फैटी एसिड चेन है वो किससे जुड़ी होगी? एस्टर के बजाय ईथर लिंकेज से जुड़ी होगी। किससे जुड़ी है? सिर्फ एक फैटी एसिड चेन एस्टर के बजाय ईथर लिंकेज से जुड़ी है। ठीक है, तो जो ग्लिसरॉल का कार्बन नंबर 1 होगा, ठीक है, उससे जो फैटी एसिड जुड़ा होगा, फैटी एसाइल ग्रुप या फिर फैटी एसिड चेन की बात है। ठीक है, वो किससे जुड़ी होगी? एस्टर की बजाय ईथर लिंकेज से जुड़ी होगी। ठीक है, इसके 2 कॉमन एग्जांपल्स कौन से होते हैं? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड प्लाज्मेलोजन। ठीक, फिगर ये रहा आपका, देखो 2 फैटी एसिड चेन अटैच हैं। ठीक है, लेकिन कौन सी जुड़ी है ईथर से? पहली वाली। ठीक, पहली वाली मेरा बेटा। ठीक है, और यही ग्लिसरॉल का कार्बन 1 होगा। ऐसे ही आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में है। ठीक है, यहाँ पर ईथर लिंक्ड है। ठीक है, ये कार्बन 1 से जुड़े ग्लिसरॉल के, दूसरे में नहीं है।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की। इसे भी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी पता है हमें कि ऐसा फॉस्फोलिपिड जिसमें ग्लिसरॉल की जगह क्या है, स्फिंगोसैन अल्कोहल है। ठीक, सिर्फ एक ही फैटी एसिड चैन होगी जो किससे जुड़ी है, जो एस्टर लिंकेज से जुड़ी है, सॉरी एस्टर नहीं, एमाइड लिंकेज से जुड़ी है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी लिंकेज चेंज हो गई, एमाइड लिंकेज से जुड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाली एमाइड लिंकेज है। एस्टर लिंकेज किस में प्रेजेंट है, आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में। ठीक है, ईथर लिंकेज कहाँ प्रेजेंट है, आपकी ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में, जो आरके में पाए जाते हैं। और जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स है उसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, फैटी एसिड और स्फिंगोसैन के बीच में एमाइड लिंकेज। अब क्या होता है, जब हम स्फिंगोसैन अल्कोहल को जोड़ देते हैं, किससे, जब हम स्फिंगोसैन अल्कोहल को जोड़ देंगे किससे, फैटी एसिड से, जब हम फैटी एसिड से जोड़ देंगे स्फिंगोसैन अल्कोहल को, ठीक है, तो क्या बनेगा, हमारे पास सिरेमाइड बन के आएगा। ठीक है, तो इतने पोर्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, इतने पोर्शन को हम सिरेमाइड कहेंगे। ठीक है, इतना पोर्शन हमारा क्या हो गया, हमारा सिरेमाइड हो गया। ठीक है, सिरेमाइड। अब उस सिरेमाइड में अब उस सिरेमाइड में हम अलग से ग्रुप्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम उस सिरेमाइड में अलग से ग्रुप ऐड करेंगे। अभी जो हम ग्रुप ऐड कर रहे हैं ये हमारा फॉस्फोकोलिन भी हो सकता है। मान लो अल्कोहल कोलिन यूज़ किया तो क्या हो गया, फॉस्फोकोलिन हो गया, ये कंप्लीट पोलर हेड ग्रुप। ठीक है, अगर हमने अल्कोहल कोलिन लिया तो, अगर हमने अल्कोहल इथेनॉल अमीन लिया तो ये क्या हो गया, फॉस्फोइथेनॉल अमीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम सिरेमाइड में अगर मैं फॉस्फोकोलिन जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आपका स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। और स्पेसिफिकली कौन सा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन। ये जो अल्कोहल है ना बेटा, जिसमें मैं कोलिन बता रहा हूँ, इथेनॉल अमीन बता रहा हूँ, ये और भी हो सकती हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है उसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल आता है जो अबंडेंट पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको अधिकतर यही एग्जांपल देखने को मिलेगा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में। क्या नाम है इसका, स्फिंगोमाइलिन। हमने यूज़ भी किया था, ये क्या है, मेम्ब्रेन लिपिड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस स्फिंगोमाइलिन के अंदर कि आपका ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है तो स्फिंगोसैन अल्कोहल से क्या अटैच होगी, फैटी एसिड अटैच होगी थ्रू एमाइड लिंकेज। और इन दो कंपोनेंट्स जब जुड़ जाएंगे तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, सिरेमाइड। ठीक है, तो कई बार एग्जांपल में ये ऑप्शंस में सिरेमाइड लिख देते हैं, ना स्फिंगोसाइन लिखेंगे ना फैटी एसिड लिखेंगे, तो आपको समझ जाना है सिरेमाइड यानी स्फिंगोसाइन और अल्कोहल इसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, और किससे जुड़ी है, फैटी एसिड से जुड़ी है एमाइड लिंकेज के थ्रू। क्लियर बेटा, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है, मिस ना करना इस चीज़ को। क्लियर। अब क्या होगा, ये दूसरी अल्कोहल है, ये अल्कोहल अगर स्फिंगोमाइलिन की बात करें तो इसमें कोलिन भी हो सकती है अल्कोहल, और इथेनॉल अमीन भी हो सकती है। अगर कोलिन होगी तो हम कहेंगे, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप भी है तो फॉस्फोकोलिन। ठीक है, तो सिरेमाइड में अगर फॉस्फोकोलिन जोड़ दूं या फिर सिरेमाइड में अगर मैं फॉस्फोइथेनॉल अमीन जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा स्फिंगोमाइलिन। ठीक, ये जो फैटी एसिड चैन एज है ये सैचुरेटेड भी हो सकती है, मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। ठीक है, पॉली नहीं होगी। ठीक, स्फिंगोमाइलिन ये सब बता दिया गया है कि गया है आपको। ठीक है, और पोलर हेड ग्रुप आपका फॉस्फोकोलिन फॉस्फोइथेनॉल अमीन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या आपका स्फिंगोमाइलिन का एग्जांपल है। ठीक है, ये एक ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल अमीन भी हो सकता है इसकी जगह। क्लियर। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ऑन 10 रुपीज़ पर मंथ, जिससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इन दिस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।